हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। लॉकडाउन का पीरियड में बहुत अच्छे से अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और स्टूडेंट्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट बना रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने कल कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशंस किया था, तो आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिहार के बारे में। बिहार का इतिहास क्या है, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, चूंकि जनरली बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बीपीएससी और बिहार में और जितने भी एग्जामिनेशंस आते हैं तो वो सारे एग्जामिनेशंस में ये सब सवाल बिहार रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन निश्चित ही रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, लेकिन अब इससे कम नहीं रहेगा आप लोगों को। तो व्हाई डू वी नीड अबाउट बिहार, why do we need to know about Bihar? Something very crucial things we have to know. So let us we have to start. तो विश्व का बिहार का प्राचीन इतिहास का शुरुआत वैदिक काल से होता है और वैदिक काल के बारे में आप लोग प्री हिस्ट्री में देख लीजिएगा। और इसका उल्लेख वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और अनेक महाकाव्यों में आया है। और रामायण काल में तो राजा मिथिला के राजा थे जनक जी, वो तो बिहार के ही थे। और रामचंद्र जी ने बक्सर के समीप गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी। और 16 महाजनपद में, महाजनपद था एक, मैं महाजनपद के बारे में विस्तृत बताऊंगा। तो 16 महाजनपद में मगध महाजनपद, याद रखिएगा, बहुत ही शक्तिशाली था। और यहीं पर गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में, जो भी गया जिले में है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक पीपल का पेड़ है, आज भी है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। और जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की कर्मभूमि भी बिहारी थी। और बाद में शिशुनाग, नंद, अंग वंश आदि राजों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। वैशाली, मिथिला आदि यहाँ के गणराज थे। जी हाँ, वैशाली, मिथिला। और पाटलिपुत्रा के किले का निर्माण मौर्य वंश के अजात शत्रु ने कराया था। सम्राट अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व में यहाँ शासन किया था। जी हाँ दोस्तों, और गुप्त काल आदि वंशों का शासन भी बिहार में रहा। 11वीं शताब्दी के मध्य तक बिहार में गुलाम वंश, लोधी वंश एवं मुगल वंश का शासन रहा। 1765 के बक्सर के निर्णायक युद्ध के पश्चात बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1764 बक्सर का युद्ध और उसके बाद एक साल बाद 1765 में अंग्रेज टोटली डोमिनेटेड द बिहार। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यहाँ पर हम 1857 में हम लोग जानते हैं कि पीर अली नामक एक बहुत ही वीर योद्धा थे। उनका पश्चिम दरवाजा जी है पटना में, उनका किताब की दुकान थी। तो अंग्रेज तत्कालीन पटना में जो अंग्रेज कमिश्नर बैठते थे, उन्होंने पीर अली को फांसी पर चढ़ा दिया था। और यहीं के बाबू कुंवर सिंह थे, चूंकि जब बिहार की बात हो तो बाबू कुंवर सिंह की बात ना हो तो बेमानी होगी। और उन्होंने खुलकर विद्रोहियों का साथ दिया। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार का बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा रहा। सो वी हैव टू प्राउड दैट वी आर बिहारी, वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल्स, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग। आज भी हमारे भाई लोग जहाँ जाते हैं बाहर काम करने, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली, साउथ, तमिलनाडु, अपने हार्ड वर्किंग अद्वितीय मेहनत क्षमता से उस प्रदेश को चकाचक कर देते हैं। खैर, ये सब बात की बात है। और वर्तमान में बिहार की स्थापना 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन हुआ था। और अब उसमें बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1912 को बिहार सरकार की विधिवत स्थापना हुई, बिहार एक राज्य के रूप में। फिर 1936 में बिहार को उड़ीसा से पृथक कर दिया गया था। और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, 1956, याद रखिएगा। इसमें सवाल आएगा कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, किस तिथि को? 1956, 57, 58, 59। तो सही आंसर होगा 1956। तो हम इसको 4 प्रमंडल में बांट दिया गया, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना आदि। और उस समय तो झारखंड में बिहारी में था, तो छोटा नागपुर भी एक प्रमंडल था। बाद में 1972-73 में राज्य का दोबारा पुनर्गठन किया गया और इसको 5 प्रमंडल और 33 जिला
बनाए गए और फिर 15 नवंबर सन 2000 को, जी हाँ 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड को पृथक कर दिया गया। वर्तमान में यहाँ पर 9 प्रमंडल और 37 जिले थे, लेकिन अब 39 जिला हो आ गया। यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में कौन कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, सम्राट अशोक थे, भगवान महावीर थे, गुरु गोविंद सिंह जी से, शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक राज किए थे, वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनका आज भी सिन्हा लाइब्रेरी है। आप लोग वहाँ पटना में मौर्य लोग के सामने से ठीक एक रोड निकलता है, उसी रोड से सीधे आप जो बढ़िए तो आप लोगों को सिन्हा लाइब्रेरी दिख जाएगा, और वहाँ जज साहब लोग का भी आवास है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वशिष्ठ नारायण सिंह, ये सब उल्लेखनीय नाम है। आइए तो बिहार का हम लोग क्षेत्रफल देखते हैं। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, झारखंड बंटने के बाद, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 12वां स्थान है। और इसकी सीमाएं हैं तो अब उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में यूपी है। नदियां बिहार में तो आजकल बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ हर साल आती है, तो कोसी घाघरा ये सब बहुत ही भयंकर तबाही मचाती है। होप कि ये सब जल्द ही कंट्रोल हो जाएगा। तो नदियां में सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, महानंदा, गंगा, सोन, पुनपुन, फल्गु, पंचाने, कर्मनाशा, दामोदर, ये सब यहाँ की नदियाँ। और पहाड़ी यहाँ शिवालिक श्रेणी का पहाड़ी पाया जाता है, याद जो रखिएगा। और दून की पहाड़ियाँ है, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला है, बराबर की पहाड़ियाँ हैं गया के आसपास, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ जिन्हें वीर पहाड़ी कहा जाता है, और ऋषिकुंड। और प्रमुख पठार में यहाँ कैमूर का पठार है, बौना पठार और क्योंझर। 9 प्रमंडल है, 39 जिला है, और ब्लॉक करीब 533 है, और राजधानी अब इसकी पटना है। और प्रमुख नगर है पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आगरा, छपरा, मुंगेर, कटिहार, समस्तीपुर, पूर्णिया, बरौनी, ये सब बिहार के प्रमुख प्रदेश है। और गांव है, नन और नगरीय जनसंख्या, ये सब आप लोग जो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा वो तो ज़्यादा जो पल्ले नहीं जो पड़ेगा आप लोगों को। ये यहाँ के 12 प्रमुख विश्वविद्यालय थे, जिसमें पटना विश्वविद्यालय 1917। इसे सवाल आता है पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ, तो 1917 में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1952, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर 1960, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत महाविद्यालय 1961, मगध विश्वविद्यालय बोधगया 1962, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के बॉर्डर पे 1970 के आसपास में। ये सब यहाँ का मेन बात है। और विधानमंडल यहाँ द्विसदनात्मक है, और विधानसभा सदस्यों की संख्या है 243 है, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या है करीब 75। और यहाँ से लोकसभा की सीट है 40 लोकसभा सीट, याद जो रखिएगा। और राज्यसभा का है करीब 16 सीट। और कृषि क्षेत्र 11.6 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। और भी बहुत कुछ है यहाँ। तेल शोधन कारखाना बरौनी में है, लघु औद्योगिक संख्या 75,000 के आसपास है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक ही है, गया हवाई अड्डा, याद रखिएगा, गया हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उड्डयन और ग्लाइडिंग क्लब है यहाँ जो पटना में। और आंतरिक जल परिवहन क्षेत्र करीब 800 किलोमीटर के आसपास का। और प्रमुख जनजातियां भी हैं यहाँ, संथाल, उरांव, होंडा, मूंग, खरिया, सौरिया, पहाड़िया, असुर, बैंगा, बंजारा, बिझिया, चेरू, गोंड, खोरा, ये सब यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। और पर्यटन क्षेत्र में है यहाँ पटना का गोलघर, पाटलिपुत्र अथवा पुष्पुरी, हरमंदिर सिंह साहब, खुदा बख्श खान लाइब्रेरी, शहीद स्मारक, राजभवन, पुराना सचिवालय, बिहार विधानसभा। और अभी बिहार सरकार ने एक नया बिल्डिंग बनाया सरदार पटेल भवन, उसका भी विजिट आप कर सकते हैं। बिहार शरीफ है। और यहाँ का राजकीय पशु रीछ है, और राजकीय पक्षी नाकता है, नाकता वन। अब उसका फोटो मैं जो डालूंगा। और जिला हुआ, और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री फागू चौहान जी हैं, और सीएम और राज्यपाल महोदय जी का डाटा तो अपडेटेड होते जो रहता है। और विशेषकर मुझे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझ में आया मैंने वो आप लोगों से शेयर किया।
तो होप कि इम्पोर्टेंट थिंग्स सब देखेंगे, जस्ट रिकॉल टू योर BSSC एग्जामिनेशंस। तो होप कि मेरा प्रयास आप लोगों को जो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें, गर्म पानी पिएं। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत,